आपको लग सकता है इंडिया अभी सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन क्वाइटली कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बड़े इन्वेस्टर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आज इंडियन कंपनीज विदेशों में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, यूपीआई को दुनिया स्टडी कर रही है, फॉरेन कंपनीज इंडिया में तेजी से एंट्री चाहती और एनएसई भी आईपीओ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन खबरों को अलग अलग न्यूज़ समझकर इग्नोर कर देते हैं, उन्हें बड़ा पैटर्न नहीं दिख रहा है। आज इस वीडियो में समझेंगे क्या इंडिया क्वाइटली ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बन रहा है, और अगर हाँ तो इसका फ़ायदा अगले 5-10 सालों में किन इन्वेस्टरों को मिल सकता है। देखिए, जब लोग सुपर पावर सुनते हैं तो सिर्फ मिलिट्री या जीडीपी सोचते हैं, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में फाइनेंशियल पावर कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। फाइनेंशियल पावर का मतलब कैपिटल कंट्रोल, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट डेप्थ, बैंकिंग ट्रस्ट और डिजिटल सिस्टम, और इंडिया धीरे धीरे इन सभी एरिया में बिल्ड कर रहा है। अब पहली बड़ी चीज़ समझिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह रही है कि इंडिया फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट बढ़ा रही है। यह एक छोटी खबर नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज नॉर्मली फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती, लेकिन जब उसी देश की कंपनियां बाहर इन्वेस्ट करना शुरू करती हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि उनकी बैलेंस शीट्स मैच्योर हो रही है। पहले इंडिया कैपिटल इंपोर्टर था, अब धीरे धीरे इंडिया कैपिटल एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है, और यह वही फेज़ होता है जहां कंट्रीज ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू करती हैं। अब दूसरी तरफ शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एनपीसीआई यूपीआई सिस्टम में एआई लेयर एक्सप्लोर कर रहा है। अब इसे पेमेंट ऐप मत समझिए या फ्यूचर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। सोचिए, अगर एआई फ्रॉड डिटेक्ट करे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पकड़े, कंप्लाइंस ऑटोमेट करे और अप्रूवल फास्ट करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया दुनिया का स्मार्टेस्ट डिजिटल पेमेंट नेटवर्क बना रहा है, और यह चीज़ बहुत लोग मिस कर रहे हैं। पहले कंट्रीज रोड और फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट करती थी, अब कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगी। इंडिया इस रेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तीसरी बड़ी चीज़, गवर्नमेंट ने 40 से ज़्यादा सेक्टर के लिए फास्टर एफडीआई अप्रूवल की बात की है। इसका मतलब क्या है? इंडिया ग्लोबल कंपनीज को इनडायरेक्टली बोल रहा है आप जल्दी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि दुनिया अब चाइना +1 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। कंपनीज अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस ढूंढ रही है, और इंडिया पॉपुलेशन, डिजिटल इंफ्रा, मार्केटिंग साइज और पॉलिसी पुश की वजह से बड़ा कैंडिडेट बनकर उभर रहा है। अब इन्वेस्टर के लिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जब फॉरेन कंपनीज किसी कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करती हैं, तब फ़ायदा सिर्फ एक सेक्टर को नहीं मिलता, पूरी चेन बेनिफिट करती है, जैसे बैंक्स, लॉजिस्टिक, पावर, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन आदि। अब चौथी चीज़ देखिए, एनएससी पब्लिक लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। यह सिर्फ आईपीओ न्यूज़ नहीं है, यह एक सिग्नल है इंडिया कैपिटल मार्केट नेक्स्ट मैच्योरिटी फेज की तरफ बढ़ रहा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एसआईपी कल्चर बढ़ रहा है, डीमैट अकाउंट एक्सप्लोड हुए हैं, और धीरे धीरे इंडिया सेविंग इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी बढ़ रहा है। अब इन सारी न्यूज़ को एक साथ कनेक्ट कीजिए, यूपीआई, एआई, आउटबाउंड एफडीआई, फास्टर एफडीआई अप्रूवल, एनएससी आईपीओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशलाइजेशन ऑफ सेविंग। ये रैंडम हेडलाइन नहीं है, यह एक बड़े ट्रांजिशन के सिग्नल है। इंडिया उसी क्वाइटली ट्रांसफॉर्मेशन तरफ बढ़ रहा है। पहला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, दूसरा डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी शिफ्ट, और हिस्ट्री में यही कम्बिनेशन पावरफुल वेल्थ साइकिल क्रिएट करता है। अब सवाल आता है, इन्वेस्टर क्या समझें? अगर यह ट्रेंड कई सालों तक चलता है तो यह अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है? फाइनेंशियल सर्विस, बैंक, इंश्योरेंस, एएमसी, कैपिटल मार्केट, फिर डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक, पेमेंट इकोसिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी ज़रूरी है। बड़े थीम्स का मतलब यह नहीं कि हर स्टॉक ऊपर जाएगा। थीम्स के अंदर हाइप, बबल, ओवर वैल्यूएशन और शार्प करेक्शन भी होते हैं, इसलिए सिर्फ थीम सही होना काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी है। और हाँ, इंडिया अभी डेवलप कंट्री नहीं है, चैलेंजर अभी भी बाकी है। इनकम गैप है, जॉब्स प्रेशर है, ऑयल डिपेंडेंसी है, ग्लोबल रिस्क है। लेकिन इन्वेस्टिंग में परफेक्शन नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती, और डायरेक्शन क्लैरिटी से बदल जाती। नियम याद रखिए, जब कोई देश सिर्फ कंजप्शन इकोनॉमी